students, welcome to today's English class. बच्चों, today we'll be studying formal letter writing. I hope you might be knowing what are formal letters. Formal letters are the letters, let's have a quick revision. Formal letters are the letters which we write to designated personalities, or we can also say reputed persons. Like we say, we can write a letter to the director of our school, we can write a letter to the principal of our school, we can write a letter if we are working in a company, we can write a letter to the board of directors, we can write a letter to the manager, है ना. बहुत तरीके होते हैं लेटर लिखने के लिए, और कई सारे ऐसे we can write a letter to the editor. तो कई सारे ऐसे reputed persons होते हैं जिनको हमें अलग अलग वजहों से, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग या अलग अलग बातों के लिए लेटर्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है. तो उनको लेटर्स लिखने के लिए जो हम लेटर का फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग. अब इस वीडियो में मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ जो हम सभी फॉर्मल लेटर्स के लिए यूज़ करेंगे. इसको हम बच्चों फॉर्मेट भी बोल सकते हैं या फिर प्रोफोर्मा भी बोल सकते हैं. दोनों का मीनिंग सेम होता है. इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग अ लेटर. सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग. जो कि हमें कोई भी फॉर्मल लेटर मिल जाए, चाहे हमें किसी को भी लिखना है, सबके लिए हमें सेम फॉर्मल लेटर के लिए सेम फॉर्मेट का यूज़ करना है. सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास इस तरीके के ब्लैंक पेज हैं, कोई मार्जिन लाइन नहीं है, तो सबसे पहले हमें मार्जिन लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है. मार्जिन लाइन क्यों बनानी है? क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ हमें कैसे लिखनी है. ठीक है. और अगर आपके पास मार्जिन लाइन वाली कॉपीज़ या नोटबुक्स या रजिस्टर्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो सबसे पहले मार्जिन लाइन ज़रूर बनाएंगे. अब हम इसका फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी यूज़ टू राइट सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर एड्रेस कहाँ आएगा? इस मार्जिन लाइन के बिल्कुल बराबर में. ठीक है. कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, दिस इज़ द फॉर्मेट ओनली, सिर्फ फॉर्मेट है. अब सेंडर एड्रेस में किसका एड्रेस आएगा वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा. ठीक है. हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस यानी कि हमारा एड्रेस, क्योंकि उस समय पे हम ही तो लेटर लिख रहे होंगे, इसलिए सेंडर्स एड्रेस में आएगा हमारा एड्रेस. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से यू आर रीटा, तो आप किसका एड्रेस लिखेंगे? और क्वेश्चन में रीटा का एड्रेस दे रखा है, तो यू आर रीटा ना, आप रीटा हैं उस समय, तो आप रीटा वाला एड्रेस वहाँ पर डालेंगे. ठीक है. इसके बाद हमारी एक लाइन छोड़ के बीच में हमें लिखनी होगी डेट. डेट जिस दिन हम लेटर लिख रहे होंगे उसी दिन की डेट डालेंगे. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस, जो भी हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे. इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में अभी पढ़ते हैं. पहले इस फॉर्मेट को हम कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स नहीं. सब्जेक्ट कि हम किस चीज़ से रिलेटेड लेटर लिख रहे हैं, हमारी ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट. द नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या आता है? रिस्पेक्टेड सर और मैम. हम लोग डियर सर डियर मैम भी लिख सकते हैं, बट रिस्पेक्टेड सर और मैम ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, वो हमारा रिलेटिव नहीं है, तो हम उसे रिस्पेक्ट दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है. ठीक है. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और अपना कंटेंट लिखेंगे. ठीक. उसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़ने, जब कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एंड देन आर नेम. तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर राइटिंग का. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. जब हम सेंडर्स एड्रेस की बात कर रहे हैं तो सेंडर एड्रेस हमारा मैक्सिमम 3 लाइन में और मिनिमम 2 लाइन में आना चाहिए. कैसे करके? सबसे पहले तो हम एड्रेस डालेंगे, फॉर एग्जांपल XYZ कॉलोनी, और कॉमा. नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे जगह कि कहाँ पे हम रहते हैं. इफ़ वी से लेट्स से दिल्ली, इट कैन बी एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है वो आप लिख देंगे.
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप डेट डाल देंगे, जो भी डेट होगी उस दिन की। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस पे आते हैं। रिसीवर एड्रेस हमारा 3 लाइन में आता है। वी नीड टू राइट इन 3 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स, मिनिमम 3 लाइन्स, मतलब 3 ही लाइन में लिखना है। कैसे? सबसे पहले हम द, उसके साथ द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुम वी आर राइटिंग द लेटर, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसकी पोस्ट लिखेंगे। अगर डायरेक्टर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे द डायरेक्टर, अगर हम सेक्रेटरी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे द सेक्रेटरी, अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे द एडिटर, अगर हम मैनेजर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे द मैनेजर। जिसको भी लिख रहे हैं पहले उसकी पोस्ट डालेंगे, फिर वो कहाँ का डायरेक्टर है या कहाँ का मैनेजर है, उस कंपनी का या उस जगह का नाम लिखेंगे। लेट्स से ABC एंटरप्राइजेज। बच्चों इसे अंडरलाइन नहीं करना है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इसे अंडरलाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है? हमें लिखनी है जगह, कि हम कहाँ के, जो हमारे ABC एंटरप्राइजेस के जो भी लेट्स से मैनेजर हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मतलब कहाँ पर है ये ABC एंटरप्राइजेस। तो लेट्स से हम इसको भी सेम नेम डाल देते हैं, दिल्ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, हम किसी भी चीज़ के लिए लेटर लिख सकते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिस वजह से हमने मैनेजर को लेटर लिखा है वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम, कोई एक चीज़ लिखना है, या तो रिस्पेक्टेड सर, वैसे सर ही लिखा जाता है अधिकतर, रिस्पेक्टेड सर। अब आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट में बच्चों 2-3 चीज़ें आती हैं हमारी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है। अब इंट्रोडक्शन में यहाँ अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, हम जिस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लेटर को मैनेजर को लिख रहे हैं जो ABC एंटरप्राइजेस का है, हमें उनसे कुछ सामान मंगाना है, वी आर राइटिंग लेटर ऑफ ऑर्डर, तो हम उनको कह सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या वी आर वेरी प्लीज्ड, वी आर वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कंपनी या फ्रॉम योर एंटरप्राइजेस। इस तरीके से हम पहले स्टार्टिंग करेंगे कि हमने किस चीज़ के लिए ये लेटर लिखा है। उसके बाद हम अपना मेन कंटेंट लिखेंगे। जैसे अगर हम ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, और अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से। और उसके बाद एक एंडिंग नोट दे देते हैं। एंडिंग नोट में क्या आता है बच्चों? एंडिंग नोट में अकॉर्डिंगली हर चीज़ का अलग अलग हो जाता है। अगर हम किसी को ऑर्डर के लिए लेटर लिख रहे हैं तो हम उससे क्या कहेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो हमारा ऑर्डर है, आप जो हमें सामान भेजेंगे वो जल्द से जल्द हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंडिंग नोट हो जाएगा जब हम लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। अगर हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? We request that the concerned authorities may take some strict action on the same। सेम क्या होगी? हमारी प्रॉब्लम जो भी होगी वो सेम, उसके लिए हम सेम वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम कंटेंट को 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, नेक्स्ट इज कंटेंट, मेन कंटेंट, एंड थर्ड इज एंडिंग नोट, द एंडिंग पैराग्राफ विच गिव्स द एंडिंग टू योर लेटर। एंड एट द लास्ट वी हैव टू राइट सब्सक्रिप्शन, दैट इज इट कैन बी योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। इसमें से वो कुछ भी लिख सकते हैं हम। अगर हम स्कूल अथॉरिटीज़ को या कॉलेज अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं तब हम योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे बच्चों, मैंने योर्स के साथ एक तो अपोस्ट्रोफी S नहीं लगाया है और दूसरा मैंने Y भी कैपिटल बनाया है। तो आप बच्चों ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि आप Y छोटा बना देते हैं उसके साथ अपोस्ट्रोफी S लगाते हैं। नहीं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, Y शुड बी कैपिटल एंड देयर वुड नॉट बी एनी अपोस्ट्रोफी S। वी हैव टू यूज S विदाउट अपोस्ट्रोफी, एंड एट द लास्ट वी विल एंड अप our letter with name. So I hope, as you can see here, this is a full letter format, and I hope you might be able to understand it. Now in the next video we will be discussing one by one the various types of formal letters. Till then, take care.